ओम गुरुवे नमः। सतगुरुतार धाम से जो जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे किसी वस्तु को पाने के लिए बाबा जी से। कुछ भी पाने के लिए तीन तरीके होते हैं। संसार में भी हमें कुछ पाना है, चाहे करदार में हमें कुछ पाना है, तो उसको पाने के तीन तरीके कौन से हैं और उनमें से कौन सा तरीका बाबा जी के यहाँ चलता है, लखदाता जी के या बाबा पौना हरि जी के या अपने आराध्य इष्ट सदगुरु के। तो संसार में जो हमने पाना उसको पाने के लिए हम करते हैं कि उस चीज को जिसको जो भी हमें चाहिए, या तो हम एक तरीका है उसको चोरी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, उसको अगर हम बलवान हैं लोग तो वो कमजोर से छीन लेते हैं जबरदस्ती। तीसरा तरीका, मांग लेते हैं। तो पहला तरीका चोरी कर लेते हैं, दूसरा तरीका छीन लेते हैं, तीसरा तरीका मांग लेते हैं। अब सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी से, लखदाता जी से या अपने आराध्य इष्ट सतगुरु से जो भी हमें चाहिए, तो ये तीन तरीके जो हम संसार में लगा रहे हैं, इन तीनों में से जो दो हैं वो तो काम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि छीनना, क्योंकि वो परम शक्तिमान है। बाबा जी शक्ति स्वरूप है, कलयुग के अवतारी है, सुप्रीम पावर से युक्त है, पीर पैगंबर जोगी ना। और हमारी कोई भी अगर कामना है, हमें लड़का चाहिए, नौकरी चाहिए, दिव्य नेम चाहिए, आनंद चाहिए, 84 लाख से मुक्ति चाहिए, गाड़ी चाहिए, बिजनेस चाहिए, इस बीमारी से निजात चाहिए, तो अब बाबा जी सुप्रीम पावर है। अगर कोई कमजोर हो उससे तो बंदा जोर जबरन वो चीज छीन भी सकता है जब धोखेधाड़ी से। तो बाबा जी तो सुप्रीम पावर है, उनसे छीनने का मतलब ही खत्म हो गया। दूसरा, चोरी करना, तो वो अपने अंतःकरण में आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा सायुज्य संबंध से बैठे हुए हैं। तो हम जब संकल्प ही करेंगे, संसार में तो चोरी हो जाती है, ये चोरी उठा लो, उसका पर्स उठा लो, उसकी अंगूठी चला लो, उसकी चैनी उठा लो, उसका एक्टिवा उठा लो, उसके पैसे उठा लो। पर वो तो हम जब संकल्प ही करेंगे, वो सत्य संकल्प है और सर्वव्यापक है, तो हमारा संकल्प ही उनको नोट हो जाएगा, तो चोरी की क्या प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए चोरी भी जो हरि गुरुमान है बाबा जी की दुनिया में, वो नहीं कर सकते। ये भी रास्ता बंद है जो संसार में खुला था, और छीनने वाला वो सुप्रीम पावर है, अल्लाहु अकबर, सबसे ज़्यादा शक्तिमान, बेअंत अनंत असीम शिव, अल्लाह गॉड, वाहिगुरु, जहाँ शिव शक्ति स्वरूप है वो, जहाँ अवतारी है वो, अवतार है वो। तो ये छीनने वाला तरीका भी जीरो हो गया। तो अब बचा मांग लो। अब संसार में भिखारी मांगता है, मांगते वक्त वो अगर 10 दिन से भूख है, उसको 4 दिन से भूख है, तो मांगने वाले का दर्द उसकी आवाज में, उसके बिहेवियर में नजर आएगा। अल्लाह के नाम पे दे, जब भिक्षाम देगी, तो उसकी जो आवाज में जो दर्द होगा, क्योंकि उसके पेट में भूख लगी इतने दिनों की, तो उसकी वाइब्रेशंस जो होगी वो अफेक्ट डालेगी दूसरों पे, देने वाले को, कि यार नहीं यार, बड़ा ये लाचार है, जब गरीब है, जब बड़ा दिल से इसने मांगा, वाकई जेन्युइन लगता है कोई भिखारी, इसको ये चीज चाहिए। अगर वो 50-50 होगा कि दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, अपना गया, तो फिर मालिक भी देखेगा मांग रहा है कि अकड़ कर रहा है। 50% इसमें अकड़ है और 50% ये भिखारी है। और तीसरा, जिसका पेट भरा हुआ वैसे ही और मिल जाए ठीक है, नहीं मिला दया कुछ है तो ऐसे तो बोलेगा, मंगता है क्योंकि सेठ है,
इस तरह अहंकार से मेरे आगे आके खड़ा होकर ऐसे मांग रहा, अकड़ से लेने हैं। टीचर का बोला पढ़ाना पढ़ा है, पर बोला छुट्टी कर, बस्ता उठा यहाँ से। वकील के पास गया, डॉक्टर के पास गया, कहीं और गया, ए फॉर एप्पल सीखने गया, डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब दवाई दो मेरे को जल्दी। बोलेगा घर जाए, उठा अपने टिंड बड़ी तो बीमारी रह, तेरा कोई डॉक्टर ला। तो अकड़ से वो समझ आएगा आगे देने वाला। ऐसे मांगने वाला जब बाबा जी से मांगता है, मुझे पुत्र दे दो, नौकरी दे दो, मुक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, अपनी सेवा दे दो, जहाँ कुछ भी जो भी उसको चाहिए, वट एवर ही और शी विल वॉन्ट, तो उसमें भावना परखी जाती है। अब कर्मकांड जो 80,000 श्लोकों से है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, ये बड़े बड़े मार्ग हैं जो इस पे कलयुगी जीव, ना इसके पास इतनी आयु है ना बुद्धि है, और इतना तो जन्म का पाप भरा है। तो ये सब मार्ग पे चलना और अपने लक्ष्य को साधना, ये तो नामुमकिन सा हो गया, जब बहुत मुश्किल है। कोई लाखों करोड़ों अरबों खरबों में से एक इस तरह से कर पाता है, ये सारे मार्गों में चल पाएगा, और फिर भी उसका पतन हो जाएगा, क्योंकि अपने दम पे चलेगा। इसलिए बड़े बड़े विश्वामित्र, जड़भरत, अजामिल, शुद्ध आत्मा वाले इतने बड़े बड़े महापुरुष भी फेल हो गए जहाँ जाके, तो वो कैसे पास हो जाएगा। शैतानी पावरें, उसके संचित कर्म, स्वर्ग तक के जो देवता हैं वो भी एंटी होंगे, ये भक्ति करके स्वर्ग ना मांग ले। तो किसी भी मार्ग में ये नामुमकिन सा और बड़ा कठिन और मुश्किल है। तो अब बजा पतित पावन नाम, कि खुद को वो पतित जान ले कि मैं अनंत जन्म का पापी हूँ, दोषी हूँ, काम क्रोध लोभ अहंकार से युक्त हूँ, शरीर से गंदा हूँ, मन बुद्धि से अनंत जन्म का पापी हूँ, धन इससे तो मेरा दिमाग खराब हुआ है, पैसे से तो तन मन धन 3 ही चीजें हैं उसके पास। वो नंगा आया था, सारा भगवान की धरती से लिया, ये पैसा पूछा रोटी क्या लाया था माँ के पेट से, कुछ नहीं। तो किस बात का धन का अहंकार है। गुरु ब्रह्मा व गुरु विष्णु, गुरु विष्णु है, लक्ष्मी उनकी दासी चरण दबारी, और स्वर्ग के देवता उनके अंडर है, कुबेर, इंद्र। तो फिर धन कैसे क्या देगा उनको, वो जब नंगा आया था। तो तन से भी गंदा, मन से भी गंदा, और धन से भी। तो अब बचा के उसके पास चौथी कोई चीज ही नहीं है देने की। तो जब ये बातों की समझ रखता हुआ कि मैं अनंत जन्म के संचित कर्मों के पाप से युक्त हूँ, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, हनकारी हूँ, जे तू अकल लतीफ है, काले लिखना लेख, अपने ही गिरेमान में सिर नीमा कर देख। बाबा फरीद कहते हैं कि जब तुझे अकल होगी तो दूरों में परदोष नहीं दिखेगा, तुझे खुद में ही तेरे में इतने दोष है, तो उसकी तरफ कंसीडर करेगा। ओठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीत, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर, तू सुता रब जागदा, तेरी डांडे नाल प्रीत। क्योंकि तू औरों में दोष देखेगा, अच्छा ठीक है वो दोषी है, उसको तू अंदर लाया, तेरा अंतःकरण भी खराब हो, उस पे तो कोई असर होगा नहीं। अगर वो बुरा है, जो कैसा भी है वो, तो तू उसको उसका चिंतन किया, तूने उसको अपने अंदर लाया, तो तुझे तो शुद्ध शुद्ध चीजों को अंदर लाना था, नाम गुण रूप लीला दाम, गुरु को, सत्संग भजन कीर्तन को। तो अगर तुझे पता है वो ठीक नहीं है, वो दोषी है जब, तो फिर तो उसका चिंतन उसको अपने अंदर क्यों। इसलिए परदोष देखना, सब धर्मग्रंथ शास्त्र कहते हैं, निंदा चुगली परदोष देखने से तुम्हारी साधना, चौकियां, सेवाएं नष्ट हो जाती हैं। तो बात समझनी है कि जब वो खुद को दीनता भाव से और सहनशीलता से, और औरों को मान देना, खुद का मान ना जाना, अपने को जब दीन जानेगा निरंतर कि मैं बाबा जी आप भक्त वत्सल्य हो, और गुरु दीन वत्सल्य, आप तो भक्त बनने के बाद कृपा करते हो भगवान ईश्वर, तो भक्त कौन बनेगा। हम तो दीन है, माया दीन, गुरु दीन वत्सल्य है, जो ऐसे गंदे अंतःकरण को, पापी मन को, इस गंदे शरीर को भी अपनी करुणा से, कृपा से, रहमत से
की सफाई करता है, हम जीवों को कबूल करता है, हमें तन मन धन से सेवा करता है, तो आपको भक्त वत्सल्य, भक्त वश्य, प्रेम वश्य, तो ये प्रेम सीधा तो मिलेगा नहीं, ये प्रेमा भक्ति में मिलेगा। साधना भक्ति, भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, यह मिलेगा कि पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, यहाँ मिलेगा प्रेम जाके। तो यहाँ आसक्ति तक भाव भक्ति, आगे प्रेमा भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। तो ये भक्त कैसे बने, इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें अपनी समझ में तो है नहीं है, पर ये तो समझ आ गया कि हम अनंत जन्म के पापी हैं, दोषी हैं, पर मानते नहीं, जान लिया। पर अगर कोई मान के कि मेरे पास पुत्र नहीं है, मुझे बीमारी है, मेरा मन शांत नहीं, मैं 84 लाख में, इस सब में भगवत के ना भगवान, मैं ये कहूँगा कि मेरी किस्मत खराब है, ना मैं ये कहूँगा मेरा वक्त खराब है, ना मैं ये बोला कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। ये तीनों बातें बोली वाले जीव जो करता है, मैं ही, जब नानक कबीर फरीद अपने आप को नानक नीच करे विचार, नामदेव अपने आप को कुकर कहते हैं, कुत्ता, अपने धड़ का कुत्ता रख ले, और नानक जी अपने आप को नीच कहते हैं, तो मैं किस बात का अहंकार लेके गुरु से मांग रहा हूँ कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो अगर वो पतित पावन सीताराम, अगर मैं खुद को पतित जानूं, खुद को दीन जानूं, बुल्ले शाह कंजरी बना अपने गुरु को मनाने के लिए, तो उन्हें कहा भुल्ला नहीं, भुल्ला नहीं, कौन भुल्ला आ गया मेरा फिर से। तो इसलिए जो ऐसी दीनता भाव से, ऐसी पतितता खुद को रखते हुए मांगते हैं, उनको पौना ऋषि से, लखदाता जी से, या अपने आराध्य इष्ट राम कृष्ण से, या अपने सदगुरु से, वो क्योंकि वो अकारण करुण है, बिना कारण के कृपा करने को वो तैयार है और करते ही हैं। और गुरु दीन वत्सल्य हैं, भक्त वत्सल्य तो है ही है, क्योंकि वो भक्तों, वो तो खुद भक्त हैं, और हमें भक्त कैसे बनते हैं ये बताया जाता है। लेकिन भक्त बनाने के लिए जो सारी कृपा है वो गुरु करेंगे, इसलिए उनको दीन बंधु या दीन वत्सल्य कहा जाता है, भगवान को भक्त वत्सल्य कहा जाता है। तो हम भक्त नहीं बन सकते, ऐसे ज्ञानी नहीं बन सकते, योगी नहीं बन सकते। हम जो हैं माँ के पेट से जैसे आए थे, एक बालक कंप्लीट शरणागत थे, माँ को वकील के पास गए, उसने बोला ये बोलना, ये नहीं बोलना, कोर्ट में यहाँ चुप रहना, शरणागति, डॉक्टर के पास शरणागति, जहाँ भी गए शरणागत। ऐसे ही अपने हरिगुरु भगवान के पास जाके भी हमें इन बातों का ज्ञान पाना है, और फिर उस भावना को निरंतर साथ लेके उनसे मांगना है। जैसे दानी जट्टी ने मांगा पुत्र हो जाए, निगाहिए पंडित ने मांगा मेरा कोर ठीक हो जाए, रत्नों ने, माता रत्नों लस्सी रोटियां, उन्होंने तो अवतार लीला में जिसने जो भी मांगा उनसे, चाहे पौना हरि जी, चाहे लखदाता जी, चाहे राम जी, चाहे कृष्ण जी, चाहे नानक कबीर फरीद जी, उनको वो सारी चीज़ें उनसे, जिनको मांगने का तरीका आ गया, ये बात समझ में आ गई कि किस तरह से मांगा जाता है, ताकि अकारण करुण कृपा से हमारा पतित पावन उनके नाम से हमारा कल्याण हो जाए। तो फिर वो ये बातों की समझ रखते हैं, मानते वक्त उनकी जो जुबान है, उनकी जो अरदास है, उनका जो बेनती विनम्र निवेदन है, उससे पता चल जाता है। तो इस तरह से फिर मांगने वाले की जोली बढ़ जाती है। जो अकड़ में जाता है उसकी वो देखते रहते हैं कि अभी अनकार है मैं तेरे में, जब भी कहता भगवान ने ऐसा किया, मेरी किस्मत ने ऐसा किया, किस्मत तूने बनाई, जब मेरा समय खराब चल रहा है, मैंने भगवान तेरा क्या, पंजाबी च लोग कह देते हैं मैं पता नहीं कि रब दे मां मारे से मेरे नाल इदा हो गया। तो फिर वो जब ज्ञान सुनता है तब उसको पता चलता है कि इस सब का कर्म का, जैसे किसी को सांप ने डस लिया,
सांप से बोला और रहती हुई ऋषि के पास गई, महाराज मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया। तो बोले सांप को मार दे फिर। बोले जी नहीं। तो बोले उसको मारने से क्या फायदा है। बोले चल ठीक है, सांप से पूछते हैं क्यों मारा। तो उन्होंने सांप को बुलाया, हाँ भाई क्यों मारा। बोला जी हमें यमदूत की ऑर्डर हुआ था इसलिए हमने काट दी। बोले यमदूत को बुलाओ। यमदूत से पूछा, हाँ भाई ये क्यों मरा उसका जवान बेटा सांप काटने से। बोला जी ये आप इसने जो कर्म किए थे उसका ये फल था, यही पड़ा हमें, हमने ऐसा फल लिख दिया। हम धर्मराज हैं कि जो इसने कर्म किया था उसका फल इसको भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्म ने की वजह से सांप ने काटा, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऋषि ने कर्म को बुलाया कि हाँ भाई कर्म, तूने इसके जवान बेटे को क्यों काटा, मारा। उसने कहा मैं तो कर्म करने वाला कौन है, मैं तो जड़, ये करने वाला यही है जो लेटा पड़ा है, मरा पड़ा सांप के डसने से। तो ये इससे ही पूछो, तो उससे क्या पूछे, उसका ही कर्म घूम के उसके तक आया। ये सारी प्रोसेसिंग में इसको कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ना सांप का कसूर, ना यमदूत का कसूर, ना कर्म का कसूर, करने वाले का कसूर जो मरा पड़ा है। तो इसलिए फिर उसको ज्ञान हुआ उसकी ऋषि की बात से, इसलिए वो फिर भगवान पे अपना कसूर जानता हुआ, पतित पावन खुद अपनी पहचान जानता हुआ कि मैं कितना गंदा हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ, कितना मूर्ख हूँ, कितनी बड़ी अनधिकार चेष्टा नामापराध गुरुदोष करता हूँ, संतों महात्माओं पे बुद्धि चलाता हूँ, बहस करता हूँ, आगे से जवाब देता हूँ। तो ये सब उसके अंदर आत्मा में घर कर जाती है बात में। तो उसके अंदर जब ये निरंतर पतित भाव आ जाता है, फिर वो कुछ भी मांगता है, दीनता आ जाती है, उसको फिर प्राप्त होता है अपने आराध्य इष्ट से, सदगुरु से, बाबा पौना हरि से, लख दाता हो चाहे कोई भी आराध्य इष्ट हो। तो ये बताया गया कि किसी भी वस्तु को पाने के 3 तरीके, और संसार में और भगवान में एक ही तरीका, मांगना। उस मांगने के पीछे सारी क्या साइंस है, ज्ञान है, तुम्हें समझाया गया। इसीलिए हर कोई कहता है मैं तेरे दर्दी मंगती हाँ, मैं तेरे दर्दी नौकर हाँ, मैं तेरे दर का कुत्ता हूँ, मैं तेरे दर की भिखारी हूँ। ये सबके पीछे क्या ज्ञान है वो आपको समझाया गया रामदास की तरफ से। जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की, गुरु प्यारी सारी साथ संगत को रज करता।